2023 में एक एनर्जी ड्रिंक कंपनी ने $10 बिलियन की सेल्स और उनके पास एक भी फैक्ट्री नहीं थी, कोई वेयर हाउस नहीं, कोई मैन्युफैक्चरिंग प्लांट नहीं, सिर्फ एक आइडिया, एक कैन और एक AIC स्ट्रेटेजी जिसको दुनिया के बड़े बिजनेस स्कूल्स आज भी पढ़ाते हैं। ये है रेड बुल की कहानी, एक ऐसी कंपनी जो सिर्फ ड्रिंक नहीं बेचती, जो एक्चुअली एक फीलिंग बेचती है। और आज हम देखेंगे कि एग्जैक्टली कैसे एक थाई टॉनिक ड्रिंक बन गई दुनिया की सबसे पावरफुल ब्रांड। लेकिन पहले एक चीज समझना जरूरी है, रेड बुल का ओरिजिनल फॉर्मूला किसी जीनियस ने नहीं बनाया, किसी MIT ग्रेजुएट ने नहीं, किसी सिलिकॉन वैली फाउंडर ने नहीं। वो फॉर्मूला ऑलरेडी एग्जिस्ट करता था एक थाई फैक्ट्री वर्कर की पॉकेट में। और ये स्टोरी शुरू होती है थाईलैंड के एक छोटे से विलेज से। 1970 के दशक। थाईलैंड एक कंपनी थी TC फार्मास्यूटिकल और उनका एक प्रोडक्ट था क्राटिंग डेंग। क्राटिंग डेंग मतलब रेड बुल। थाई में ये ड्रिंक फैक्ट्री वर्कर्स के लिए बनी थी, लॉन्ग शिफ्ट्स में जागने के लिए, ट्रक ड्राइवर्स के लिए जो रात भर ड्राइव करते थे। इसमें था कैफीन, टायरीन, B विटामिन और शुगर। कोई फैंसी पैकेजिंग नहीं, कोई मार्केटिंग नहीं, बस काम करता था, इसीलिए बिकता था। अब एंटर करता है एक ऑस्ट्रियन सेल्समैन, नाम डीट्रिच मथेशित, साल 1922। वो थाईलैंड गया था ब्लेंडेक्स टूथपेस्ट बेच, लेकिन वहां उन्होंने कुछ नोटिस किया। उनका जेट लैग जो नॉर्मली 3 दिन रहता था, एक दिन में खत्म हो गया। सिर्फ एक क्राटिंग डेंग पीने के बाद मैटसिच के अंदर बिजनेसमैन जाग गया। उसने सोचा अगर ये ड्रिंक इतनी इफेक्टिव है थाईलैंड में तो यूरोप में क्या होगा। उसने TC फार्मास्यूटिकल के ओनर चालियो यूविदिया से मिलने का टाइम मांगा। डील सिंपल थी, मथेशिट्स 49% स्टेक लेगा कंपनी का, यूविदिया 49% लेगा और बचे 2% यूविदिया के बेटे के लिए। दोनों ने $5 लाख इन्वेस्ट किया और 3 साल की मेहनत के बाद 1987 में रेड बुल ऑफिशियली लॉन्च हुआ ऑस्ट्रिया में। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है, वो पहले 3 साल प्योर लॉस, कोई नहीं पीता था इससे। इन्वेस्टर्स कहते थे ये कभी नहीं चलेगा। मैटसिच खुद एक इंटरव्यू में कहते हैं वी वर ऑन द वर्ज ऑफ गिविंग अप। तो फिर क्या बदला? सब कुछ बदला जब उन्होंने डिसाइड किया कि वो ड्रिंक नहीं बेचेंगे। यहाँ से रेड बुल की एक्चुअल जीनियस शुरू होती है और ये जीनियस 3 हिस्सों में समझनी है। चलो एक एक करके। जब रेड बुल ऑस्ट्रिया में लॉन्च हुआ, मैटसिच ने डेलिब्रेटली इसे कुछ स्पेसिफिक जगहों पे ही रखा, नाइट क्लब्स, जिम्स, एक्सट्रीम स्पोर्ट्स इवेंट, सुपरमार्केट्स में नहीं। क्यों? क्योंकि वो चाहते थे कि लोगों को लगे ये चीज सिर्फ खास लोगों के लिए है। ये साइकोलॉजी का एक सिंपल रूल है, जो मुश्किल से मिलता है वो ज्यादा चाहिए होता है। लोग दोस्तों से पूछते यार तूने वो रेड बुल पिया, और वो नहीं सुन के खुद ढूंढते। फिर धीरे धीरे डिस्ट्रीब्यूट किया, सुपरमार्केट्स में आए, लेकिन तब तक ब्रांड ऑलरेडी एस्पिरेशनल बन चुका था। अब यहाँ एक फंडामेंटल क्वेश्चन, दुनिया में एनर्जी ड्रिंक्स की कमी नहीं थी। मॉन्स्टर आया, रॉकस्टार आया, हंड्रेड्स ऑफ ब्रांड्स आए, तो रेड बुल अलग क्यों रहा? क्योंकि रेड बुल ने कभी एनर्जी ड्रिंक नहीं बेचा, उन्होंने बेचा तुम भी एक्सट्रीम हो सकते हो। देखो उनका पहला टैगलाइन, रेड बुल गिव्स यू विंग। विंग्स मतलब एनर्जी नहीं, विंग्स मतलब पॉसिबिलिटी, विंग्स मतलब तू भी कुछ बड़ा कर सकता है। और फिर उन्होंने इस फीलिंग को प्रूव किया इवेंट्स से। रेड बुल फ्लुक टैग, जहां लोग खुद बनाए फ्लाइंग मशीन से जंप करते हैं। रेड बुल क्रैशड आई, आइस डाउन हिल रेसिंग, रेड बुल एयर रेस, प्लेन्स का ऑब्स्टिकल कोर्स, रेड बुल रैम्पेज, माउंटेन बाइकिंग का सबसे खतरनाक इवेंट। ये सिर्फ इवेंट्स नहीं थे, ये कंटेंट फैक्ट्रीज थे। हर इवेंट में मिलियंस ऑफ व्यूज आते थे यूट्यूब पे, हर एथलीट की स्टोरी वायरल होती थी। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, इन्होंने 2012 में फेलिक्स बाउमार्टनर को स्पेस से जंप करवाया। सुनो फिर से, स्पेस से जंप। 8 मिलियन लोग लाइव देख रहे थे यूट्यूब पे, रिकॉर्ड बन गया, सबसे ज्यादा लाइव व्यूअर्स। और पूरी दुनिया ने एक ही चीज देखी, एक सूट पर लिखा रेड बुल। टोटल कॉस्ट अप्रोक्सीमेटली $30 to $50 मिलियन। एक सुपर बोल एड का कॉस्ट $5 to $7 मिलियन, सिर्फ 30 सेकंड्स के लिए। रेड बुल ने $30 मिलियन में इमॉर्टल होगा। अब आते हैं उस चीज पर जो रेड बुल को ट्रूली जीनियस बनाती है, उनका बिजनेस मॉडल। रेड बुल खुद कुछ नहीं बना था, सीरियसली। मैन्युफैक्चरिंग, आउटसोर्स, डिस्ट्रीब्यूशन, थर्ड पार्टी, लॉजिस्टिक्स, पार्टनर्स। वो सिर्फ ब्रांड है, सिर्फ मार्केटिंग है। टेक्निकली रेड बुल सिर्फ 2 चीजें करता है, 1 फॉर्मूला डिसाइड करना, 2 मार्केटिंग कंट्रोल करना, बाकी सब कोई और करता है। यह मॉडल क्यों काम करता है? कैपिटल एफिशिएंट। एक फैक्ट्री बनाने में हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस लगते हैं, मशीन्स, वर्कर्स, मेंटेनेंस, ऑनगोइंग कॉस्ट। रेड बुल ने वो पैसा लगाया ब्रांड बिल्डिंग, और रिजल्ट, जब आप रेड बुल का एक कैन खरीदते हो, उसकी कॉस्ट का 40% सिर्फ मार्केटिंग, मतलब तुम्हारा पैसा वापस तुम्हें ही सेल करने के लिए यूज हो रहा है।